हेलो, नमस्कार। मैं हूं मधु चंद्रा और आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। अब ये जो न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ये जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो पाए जाते हैं प्लांट में बेटा, और ये जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो पाए जाते हैं हम ह्यूमन बीइंग में और एनिमल्स में। और ये जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है उसमें क्या होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है जिसमें क्या होता है फूड का डाइजेशन, उसके बाद ही हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन। तो चलो फिर देखते हैं कि डाइजेशन क्या है। Digestion is the process of breaking down food into substance the body can use for energy, tissue growth and repair. तो डाइजेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें फूड स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद सब्सटेंस का निर्माण होता है जिसका यूज हम क्या करते हैं, एनर्जी, टिश्यू ग्रोथ और रिपेयर में करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम ह्यूमन बीइंग में क्या पाया जाता है बेटा, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहला पाया जाता है एक एलिमेंट्री केनाल, जो क्या होता है माउथ टू एनस कनेक्ट होता है। और क्या पाया जाता है इसके साथ, एसोसिएट ग्लैंड। ये सारे क्या है, एसोसिएट ग्लैंड यानी एसेसरीज हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं, इनका हेल्प करते हैं। ये एक हेल्पिंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं, इनके बिना डाइजेशन नहीं हो सकता। ये फूड डाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन इनके बिना क्या है, डाइजेशन नहीं हो सकता। और ये माउथ टू एनस जो एक दूसरे से कनेक्ट है, ये क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब जो क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल। तो इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो ये सारे क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। समझ आ गया, क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है। तो हमारे बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट होती है हमारे माउथ से। तो अब कुछ लोग बोलेंगे माउथ से कैसे, ये क्या बोल रही है, डाइजेशन माउथ में थोड़ी होता है, वो तो हमारे पेट में होता है। तो अरे ना बेटा, डाइजेशन जो है स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, हमारे माउथ से। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो माउथ क्या करता है, ग्राइंड फूड इनटू स्मॉलर पीस एंड मिक्स विद सलाइवा। जो फूड है उसको टीथ क्या करता है, ग्राइंड कर देता है, छोटे 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 टुकड़े में तोड़ देता है, उसको अच्छे से ग्राइंड करता है और फिर मिक्स कर देता है किसके साथ, सलाइवा के साथ। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम लाइक सेल्यूरी एमिलेज। और सलाइवा में क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूरी एमिलेज। ठीक है, ये क्या करता है, स्टार्ट कर देता है ब्रेक डाउन करना कार्बोहाइड्रेट का इनटू सिंपल शुगर। ठीक है, तो माउथ क्या है, हमारा ग्राइंडिंग मशीन है और मुंह के अंदर पाए जाते हैं सलाइवा जिसमें होता है सेल्यूरी एमिलेज, जो फूड के साथ मिक्स होकर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, सिंपल शुगर में। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसोफेगस। अब वो जो खाना है हमने चबाया वो कहाँ चला गया, माउथ से ये इसोफेगस में, क्या बोलते हैं फूड पाइप। और इसका क्या काम है हमारे बॉडी में, तो मुंह से खाना को स्टमक तक पहुंचाना। ठीक है, माउथ टू स्टमक। तो अब ये जो फूड है वो माउथ से कहाँ आ गया, इसोफेगस में। और इसोफेगस में क्या हो रहा है, पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, तो पेरिस्टाल्सिस क्या है, यह एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक रिदम में चलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रम संकुचन। तो इससे क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पुश द चिप्ड फूड द इसोफेगस टू द स्टमक। तो ये जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है जिसको हम पेरिस्टाल्सिस बोल रहे हैं, वो क्या करता है, जो चिप्ड फूड है जिसको क्या बोलेंगे हम, बोरस, उसको क्या करता है, पुश करता है। कहाँ पुश करता है, तो स्टमक में। यहाँ से पुश करके ये क्या कर दिया, स्टमक में भेज दिया। अब स्टमक में क्या होता है, चलो देखते हैं। तो स्टमक में ना दो तरीके का ब्रेक डाउन पाया जाता है। पहला होता है मैकेनिकल ब्रेक डाउन और दूसरा होता है केमिकल ब्रेक डाउन। तो चलो फिर देखते हैं कि मैकेनिकल ब्रेक डाउन क्या होता है। स्टमक मसल चर्न एंड मिक्स फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस। जो स्टमक की मसल्स होती है, ये जो स्टमक है इसकी मसल्स होती है, वो फूड को क्या करती है, मिक्स एंड चर्न करती है, अच्छे से मिलाती है और उसको मथती है, चर्निंग करती है, किसके साथ, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। उसके बाद होता है इसका केमिकल डाइजेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा पेट है वो एक मिक्सिंग बोल की तरह काम कर रहा है। ठीक है,
अब हम देखते हैं इसका केमिकल ब्रेकडाउन। तो केमिकल ब्रेकडाउन में क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक जूसेस कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। तो ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं ना, उसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसका, प्रोटीन का। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, अगर मान लो खाने में किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया रह गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उसको किल कर देता है, मार देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, स्टमक में फूड का फर्दर डाइजेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, खाना जो है, प्रोटीन जो है, टूटना स्टार्ट हो जाता है और ये क्या होता है, पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है। और ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, इसको कहाँ भेज दिया जाता है, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा उसके बाद, तो उसको चलो फिर आगे पढ़ते हैं। अब ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है बेटा, जिसको हम काइल बोलते हैं, उसको स्टमक से कहाँ भेज दिया गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर क्या होगा, उसका कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो इसमें कौन मदद करेगा, तो ये जो इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके दो बेस्ट फ्रेंड है एकदम फॉरएवर वाले, कौन कौन, पेनक्रियास और लीवर। तो ये दोनों क्या करेंगे, इसकी मदद करेंगे। तो ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर इसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करेंगे। इन दोनों के बिना क्या है, ये अधूरा है, ये एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता अकेले। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन कैसे हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, माउथ टू एनस। तो ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल आप देख सकते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई क्या है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज्यादा है। और इसकी लंबाई ज्यादा होने के कारण क्या है, या पूरा लंबा, तो इतना लंबा तो हमारा बॉडी भी नहीं है, तो इसकी लंबाई ज्यादा होने के कारण क्या है, यहाँ पर एक कॉइल शेप में पैक्ड होता है। ठीक है, अब चलो देखते हैं केमिकल ब्रेकडाउन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, वो जो काइम आया है, जो फूड आया है, उसका क्या होगा, केमिकल ब्रेकडाउन। कैसे हो रहा है, एंजाइम फ्रॉम द पेनक्रियास एंड स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। जो एंजाइम मिला है पेनक्रियास से और स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो क्या करेंगे, फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का। उसके बाद क्या हो रहा है, बाइल फ्रॉम द लिवर इमल्सिफाइड फैट एडिंग इन द डाइजेशन। और ये जो बाइल मिला है लिवर से, वो क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करके डाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर जो बाइल बनता है ना लिवर में, वो लिवर में बनता तो है, पर स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर पर। और ये क्या कर रहा है, फैट को इमल्सिफाई कर डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ पर हो गया उस फूड का कंप्लीट डाइजेशन। अब देखते हैं कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड स्ट्रीम बॉन्ड। जो न्यूट्रिएंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्सॉर्ब कर लिया जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम बॉन्ड में। और वो प्रोसेस हो कैसे रहा है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके वॉल्स में ऐसे छोटे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं विलाई या विली। तो इसके द्वारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है। इस तरीके से क्या हो जाता है, यहाँ पर जो फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब ये जो बचा खुचा अनडाइजेस्टेड फूड जो यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, उसको कहाँ भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से क्या कर दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो अब आगे का प्रोसेस कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो चलो फिर देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो रिमेनिंग फूड है उसको कहाँ भेज दिया गया बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, पहला तो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन और दूसरा क्या हो रहा है, वेस्ट फॉर्मेशन। तो चलो फिर देखते हैं। मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग वाटर इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें जितना भी रिमेनिंग वाटर रहता है उसको क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर उसको क्या कर लिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन है, जो वाटर है और कुछ न्यूट्रिएंट अगर बच गए हैं उसको क्या कर लिया गया है, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब कर लिया गया। उसके बाद जो मटेरियल अनडाइजेस्टेड है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, स्टूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो क्या क्या हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, पहला तो ये कि वाटर और इलेक्ट्रॉन और कुछ बचे कुछ न्यूट्रिएंट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जो चीज नहीं हमारे बॉडी एब्जॉर्ब कर पाया, जो वेस्ट है,
उसको क्या कर दिया जा रहा है, स्टूल के फॉर्म में कन्वर्ट करके कहाँ भेज दिया जाएगा, रेक्टम में भेज दिया जाता है। अब रेक्टम में क्या होता है, वो जो स्टूल है उसको स्टोर किया जाता है, उसके बाद एनस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर बोलता है भैया इसका तो अब मेरे बॉडी में कोई काम रहा नहीं, ये मेरे किसी काम का नहीं, तो इसको बाहर निकालो, ठीक है। इस तरीके से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, डाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो चलो फिर हम इसका क्विक रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले हमने खाना खाया माउथ से, माउथ में क्या हुआ, टीथ है, तो टीथ ने खाना को चबाया और उसको सलाइवा के साथ मिक्स कर दिया, फिर उसको भेज दिया इसोफेगस में। यहाँ पर होता है पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस के थ्रू कहाँ चला गया खाना, हमारे स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन के साथ उस खाने को मिक्सिंग होता है, चर्निंग होता है, अच्छे से मथा जाता है। उसके बाद कहाँ भेज दिया जाता है उस खाने को, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में उस फूड का कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ से जो फूड बच जाता है उसको भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन और वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन। वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होने के बाद जो वेस्ट है उसको कहाँ भेज दिया जाता है, रेक्टम में। रेक्टम में वो वेस्ट स्टोर रहता है, उसके बाद एनस के थ्रू उसको इवेंचुअली बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो हो गया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।